ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। योग दर्शन उपशम प्राणायाम। आसन के सदते ही श्वास प्रश्वास की गति रुक जाना प्राणायाम है। सदा था आसन, अवस्था आ गई प्राणायाम की। श्वास जो आप लेते हैं और प्रश्वास जो आप त्यागते हैं, इन दोनों की गति रुक जाना प्राणायाम है। साधक अक्लिष्ट वृत्ति दैवी संपद ग्रहण करता है और क्लिष्ट वृत्ति आसुरी संपद त्यागता है। ये ग्रहण करना और त्यागना शांत हो जाए, इनकी हलन चलन का रुक जाना प्राणायाम है। ये साधना का एक स्तर है, इससे पार करना है। ये प्राणायाम बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति तीन प्रकार से देश, काल और संख्या द्वारा भली भांति देखा जाता हुआ दीर्घ और सूक्ष्म होता जाता है। बाह्य वृत्ति अर्थात राग, द्वेष, काम, क्रोध के किस देश में वृत्ति गई, कितने काल अर्थात समय तक रुकी, संख्या द्वारा देखते हुए चित्त को लगाएं। अभ्यंतर वृत्ति का तात्पर्य विवेक, वैराग, सम, दम, धारणा, ध्यान में से किसके विश्लेषण में वृत्ति लगी है, वृत्ति वहां कितने काल अर्थात समय तक लगी, संख्या द्वारा उसे देखें और उसे वहां से हटाकर स्तंभ वृत्ति में लगाएं। भली प्रकार देखा जाता हुआ ये प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है। इससे उत्पन्न अवस्था में बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ है। योग दर्शन 2/51। जब बाह्य विषयों को प्रकृति जन्य है, जब बाह्य विषय जो प्रकृति जन्य हैं, क्लेशों से प्रवाहित हैं, अविद्या जन्य हैं, क्लिष्ट हैं, तथा अभ्यंतर वृत्ति दैवी संपद अक्लिष्ट, दोनों शांत हो जाएं, सम हो जाएं, इन पर रोक लग गया, विराम लग गया, चित्त एक आयाम में प्रवाहित हो गया, इसका नाम प्राणायाम है। धारणा सुच योग्यता मन से 2/53। प्राणायाम के सदते मन में धारण करने की योग्यता आ जाती है। आरंभिक साधक नाम या रूप मन में धारण करने का प्रयास करता है, किंतु थोड़ी देर में नाम या रूप खो जाता है, विलुप्त हो जाता है, न जाने क्या क्या आने लगता है। किंतु प्राणायाम के सदते ही चित्त में धारण करने की क्षमता आ जाती है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।